बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ लाहौर यूएचएस की जानिब से अनाउंस करदा न्यू जॉब्स के बारे में। तो वैरायटी ऑफ जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं और क्वालिफ़िकेशन का मेयार भी मिडल, मैट्रिक, एफएससी, उसके बाद डिप्लोमा या फिर इवन ग्रेजुएशन ये भी मांगी गई है मुख्तलिफ पोस्ट के लिए। अब कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है। यूएचएस एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने जो है एक खुशगवार इन्वायरमेंट में अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए एक जो है अच्छा प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट फराहम करता है। ठीक है, इसमें तमाम एम्प्लॉयर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। तो जॉब्स की बात करते हैं जी। सबसे पहली है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब है। इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एक है, एक सीट है और ये जो है 17 स्केल की जॉब है। ठीक है। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज़ में मास्टर्स डिग्री मांगी गई है या इसके इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवीज़न के साथ होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जॉब है। ये भी 17 स्केल की है। इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री इन जर्नलिज़्म या मैस कम्युनिकेशन या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या फिर उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर एचईसी की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म या मैस कम्युनिकेशन में और नेशनल न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स ऑफ रिप्यूट और रीजनल न्यूज़पेपर हैविंग एबीसी सर्टिफिकेशन और रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिसिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, इन तमाम इंस्टीट्यूट या फील्ड में से किसी के अंदर भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है जी प्रोग्रेस ऑफिसर की जॉब है। 16 स्केल की जॉब है। एक इसकी वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स एचईसी की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सिविल इंजीनियर सब इंजीनियर सिविल की जॉब है। 14 स्केल की है। एक वैकेंसी है। इसमें जी सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद सिविल टेक्नोलॉजी में 3 साल का जो है डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जॉब है। 14 स्केल की है। एक सीट है। उसमें भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए बोर्ड का। ठीक है। और उसके बाद 3 साल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है जी ड्राफ्ट्समैन की जॉब है। 13 स्केल की है। एक सीट है। इसमें मैट्रिक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद सिविल ड्राफ्ट्समैन में 2 साल का डिप्लोमा किसी भी जो है टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद सर्टिफिकेशन इन ऑटो कैड और इक्विवेलेंट 6 मंथ्स का जो डिप्लोमा होता है ऑटो कैड का वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कैशियर की जॉब है। 11 स्केल की है। एक सीट है। बीकॉम मांगा गया है कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद है जी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब है। ठीक है। 11वें स्केल की जॉब है। एक इसकी वैकेंसी है। एक्स आर्मी पर्सनल होना चाहिए। रिटायर्ड JCO फ्रॉम फाइटिंग सपोर्टिंग आर्म्स विद मिनिमम 25 ईयर्स कलर सर्विस। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। 6ठे स्केल की है। 4 इसकी जो है सीटें हैं। एक्स आर्मी पर्सनल हैविंग एटलीस्ट 15 ईयर्स कलर सर्विस इन फाइटिंग सपोर्टिंग आर्म्स। अच्छा जी, उसके लिए जो इलेक्ट्रीशियन है नेक्स्ट उसकी 14 स्केल की जॉब है। 3 वैकेंसीज़ हैं। मैट्रिक है मांगी गई है विद डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अच्छा, उसके बाद यानी इलेक्ट्रिक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा हो 3 साल का मैट्रिक के बाद और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद है जी प्लम्बर की जॉब है। 4th स्केल की जॉब है। इसकी 3 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन वो मिडल मांगी गई है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट है जी एसी मैकेनिक की 3 स्केल की जॉब है ये और 3 ही वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और या फिर 1 ईयर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन से। अच्छा, उसके बाद पेंटर की जॉब है। तीसरे स्केल की जॉब है। 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। पढ़ा लिखा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इस काम का होना चाहिए। कारपेंटर की जॉब है। तीसरे स्केल की 2 वैकेंसीज़ हैं। मिडल पास और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कुक की जॉब है। दूसरे स्केल की एक इसकी वैकेंसी है। मिडल हो और 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में मांगा गया है।
लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब है, 1 स्केल की है, 4 वैकेंसीज़ हैं, पढ़ा लिखा और उसके साथ साथ रेलिवेंट फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वेटर की जॉब है, 1 स्केल की है, 4 इसकी सीटें हैं और उसके बाद जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है मिडल के साथ। अच्छा, गार्डनर या माली की जॉब है, पहले स्केल की जॉब है, 12 इसकी जो है जनाबे वाला सीटें हैं और मिडल विद 3 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। कूली की जॉब है, 1 स्केल की जॉब है और 5 सीटें हैं। लिटरेट पढ़ा लिखा होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस अपने रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। और लास्ट पे है नैब कासिद की जॉब है, ठीक है, और 1 सीट की जो है स्केल इसका 1 है और 10 सीटें इसकी हैं। मिडल होना चाहिए, प्रेफरेबली मैट्रिक, हैविंग नो हाउ ऑफ ऑफिस डेकोरम के ऑफिस को मैनेज करने के कुछ ना कुछ जो है वो मालूमात होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ जॉब्स थी, उनकी वैकेंसीज की तादाद थी और उनके लिए मांगी गई क्वालिफिकेशन थी। अब बात करते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म यूएचएस की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वो फिल करना है। अच्छा, उसके साथ आपने एक जो है फ़ी जमा करवानी है बैंक चालान में के साथ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, शेख जायद हॉस्पिटल, ब्रांच लाहौर। अकाउंट नंबर जो है उन्होंने मेंशन किया 3164498127। तो इस अकाउंट में नेशनल बैंक के, ठीक है, ये ऑनर होगा शेख जायद हॉस्पिटल ब्रांच लाहौर, ठीक है। तो इस अकाउंट में आपने जो है ये फ़ी जमा करवानी है और डिपॉजिट द सेम अमाउंट इन यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन अकाउंट, या फिर आप सेम अमाउंट यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। PK53NBPA1707031644981127, ठीक है। अंडर अकाउंट टाइटल CEUHS, यानी इस अकाउंट का जो टाइटल होगा CEUHS है। आपने बैंक में जाके सिंपली ये जो है फ़ीस आपने जमा करा देनी है, उनको अकाउंट नंबर बताना है और वो अकाउंट नंबर डालकर आपकी फ़ीस जमा करके आपको चालान दे देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन शैल राइट द नंबर ऑफ हिज बैंक चालान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन हिज एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल ऑफ अमाउंट, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे जो वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने इस बैंक के चालान की डिटेल लिखनी है कि आपने किस बैंक में फ़ीस जमा करवाई है, किस डेट को करवाई है, किस टाइम को जमा करवाई है, उस ब्रांच का कोड वगैरह आपने लिखना है, ठीक है। NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी है। अच्छा, इसका जो तरतीब है वो ये है कि जो 1 स्केल से लेके 4 स्केल तक, BS1 से 4 तक की जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे 100 रुपये जमा करवाएंगे। 5 to 16 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 जमा करवाएंगे और 17 या इससे अबव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2000 जमा करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्म को आपने केयरफुली फिल करना है, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस वगैरह सारा आपने लिखना है। वो लिखने के बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके साथ आपने जो है अपने तमाम सर्टिफिकेट्स, ठीक है, टेस्टिमोनियल, CNSE है, शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ हैं, ओरिजिनल बैंक चालान है जो आपके पास होगा, ठीक है, जो आपने प्रोसेसिंग फ़ी पेड करनी है उसका प्रूफ जो है, ठीक है, ये सारा कुछ आपने अटेस्ट करवा कर उसके साथ अटैच करना है। मैट्रिक की सनद है, FSC की सनद है, BS की सनद है, इनकी कॉपीज़ करवा कर, इनको अटेस्ट करवा कर आपने उस फॉर्म के साथ जो फिल किया हुआ फॉर्म है उसके साथ आपने इसको अटैच करके इस एड्रेस के ऊपर आपने बाय पोस्ट सेंड करना है। और एड्रेस क्या है? ऑफिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रूम नंबर 42, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ख़याबान जामिया पंजाब लाहौर। बाय पोस्ट आपने इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है, ठीक है। अगर आप इन पर्सन लेके एप्लीकेशन जाएंगे तो वो जो है वो कहते हैं जी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और 23 नवंबर से पहले पहले वर्किंग आवर्स के अंदर आपने जो है इसको पोस्ट करवा देना है। ठीक होगी बात? ये सिंपल सा प्रोसीजर होगा। आप जो है वेबसाइट से जाके फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस फॉर्म को फिल करेंगे। वो फॉर्म भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा और आपको जो है वो डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो उसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवा के उसको अटेस्ट करवा के साथ अटैच करना है, ओरिजिनल बैंक चालान को भी। और फिर जाकर आपने जनाबे वाला इस एड्रेस के ऊपर बाय पोस्ट सेंड कर देना है। इंटरव्यू की जो डेट है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को साथ जो है जो आप नंबर वगैरह लिखेंगे उसके ऊपर मैसेज करके आपको बता दी जाएगी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए ये जो है एक्सपीरियंस बंदों को जो है उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑल अपॉइंटमेंट्स आर कंट्रैक्ट बेस, फ़िलहाल के लिए कंट्रैक्ट बेस होंगी लेकिन बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, BPS 11 से BPS 16 तक की जो जॉब्स हैं उनके लिए एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और डेट और टाइम जो है वो आपको कैंडिडेट्स को जो है UHS की वेबसाइट पे
बाद में जो है अपलोड कर दिया जाएगा। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को या जो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट को उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी किस्म का ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी जो है के किसी भी कैंपस में जो है वो पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन दैट आर इनकम्प्लीट इन एनी वे और रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, जो भी एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या उसको आखिरी डेट 23 के बाद जो है वो भेजा जाएगा, तो जनाबे वाला उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 55 ईयर से ज़्यादा जो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे 55 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास पूरा इख्तियार है, वो नंबर ऑफ पोस्ट को कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, ठीक है। जो लोग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट है जी एप्लीकेशन की 23 नवंबर 2023, ठीक है। ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ख़ियाबान जामिया पंजाब लाहौर, ठीक है। और टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। आप फर्दर चीज़ों के लिए अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। प्यारे दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आके लिखना है UHS न्यू जॉब्स। जैसे ही आप ये लिखकर UHS न्यू जॉब्स लिखकर सर्च करेंगे तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको UHS की ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज www.uhs.edu.pk, ठीक है। यहाँ करंट जॉब्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा कि करंट जॉब्स में जो है सिचुएशन वैकेंट्स कौन सी हैं और प्रिंट सिचुएशन वैकेंट, यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है सारी, जो मैंने अभी आपको जो है एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसको आपने देखते 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 स्क्रॉल करते करते नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है, इसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। निकलवाने के बाद इसको आप फिल करेंगे। आप पहले लिखेंगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस आप दोगे, डेट दोगे, अपनी फ़ोटो अटैच करोगे, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड नंबर, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद ये आपकी की एजुकेशनल सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। कोई मेडल वगैरह मिले हैं, अचीवमेंट, रिसर्च पेपर, रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह, कोई जो है किसी कहीं आप काम करते हैं तो ये सारी एक्सपीरियंस आपने लिखना है, ठीक है। करंटली अगर किसी सर्विस में है, पब्लिक प्राइवेट, वहाँ लिखना है, अपना साइन करना है। चेक लिस्ट में यहाँ आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आपने इन चीज़ों को पढ़ के अटैच करना है। अटैच करने के बाद उनकी कॉपीज़ को अटैच करवा के आपने बाय पोस्ट उनको सेंड कर देना है, वो जो एड्रेस मैंने आपको वहाँ पर मेंशन किया था। तो ये था इसमें अप्लाई करने का तरीका। आई होप आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यू वीडियोस, न्यू जॉब्स, गवर्नमेंट हों प्राइवेट हों, उनकी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।